हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ, आप थंबनेल देख ही लो आपने, डेप्रिसिएशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में यहाँ से आपके 11th क्लास में 6 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम मशीन खरीदते हैं और मशीन का कुछ पार्ट बेच देते हैं, बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं ये लेक्चर बहुत ही डिटेल्स में आज कराने वाला हूँ आपको। इससे पहले अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो बेसिक्स आप रिवाइज कर सकते हो। मेरे पूरे प्रॉपर चैप्टर का लेक्चर डाला हुआ है जहां पे आप पूरा हर चीज एक 1 to Z डेप्रिसिएशन का रिवाइज कर सकते हो। लेकिन हम आज अभी हम जो बात करें सीधे एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करें कि एग्जाम में जो आने वाला है वो आपको कैसे करना है, कौन कौन सी चीज जहां पे आपको ध्यान रखनी है। तो आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, विषय हम पढ़ेंगे जरा। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो देखते क्या बोल रहा है। पहले पढ़ो। देखो बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो। और जब ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो उस टाइम आप भले ही समझ जाओगे, एग्जाम के टाइम पे फंस जाओगे, क्योंकि आपने बारीकियों को नहीं समझा। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लिखा है क्वेश्चन आपका, ये लिखा है अ कंपनी वाज अकाउंटिंग ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर। इससे आपको पता चला कि जो साल आपका खत्म होता है दैट इज 31 मार्च। फाइनेंशियल वही होता है ना जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2015 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। उन्होंने परचेज किया एक मशीन, लिख देता शॉर्ट नोट बनाते हैं। 1 जुलाई 2015 में पहली मशीन खरीदी गई है 30,000 रुपए की, ठीक है। फिर लिखा है इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन जनवरी 2016 फॉर 20,000। 1 जनवरी 2016 में एक और मशीन खरीदी गई। ये शॉर्ट नोट बनाने का फायदा ये होता है कि आपको दोबारा बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफलाइन बच्चे से भी जब क्वेश्चन कराता हूं बच्चों को, तो मतलब बच्चों आप स्टार्टिंग में ऐसे शॉर्ट नोट बना के कर लो कि आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े और आपका टाइम बचे एग्जाम के टाइम पे भी। तो आप लोग भी बच्चों यही कोशिश करना। उसके बाद लिखा है अक्टूबर 2016 अ मशीनरी फॉर 10,000। एक और खरीदा अक्टूबर 2016 में, मशीन नंबर 3 10,000 का। फिर लिखा ऑन अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, देखो क्या लिखा है 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन जनवरी 2015। मतलब पहली वाली मशीन की बात करते, देखो जुलाई 2015 में जो हमने खरीदी है पहली मशीन है वो बेकार एब्सोल्यूट खराब हो गई एंड बेच दिया 30,000। मतलब हमने क्या करा, 1/3 मशीन फर्स्ट बेच दिया कितने में, तो बेचा आपने 3,000 रुपए में। और फिर आगे लिखा जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम 10% पर हम लगाते हैं, मेथड होगा अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड करें। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो पहले समझ लो क्वेश्चन को करने से पहले, ये क्वेश्चन 2 वैरायटीज में आता है। यहां लिखा था 1/3 मशीन बेचा, कभी कभी 1/3 ना लिखे ऐसा लिखा होगा पहली मशीन बेच रहे जिसकी कॉस्ट है 10,000। इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर दिया मैंने। देखो पहली मशीन जो है आपकी वो 30,000 की है, ठीक है। यहां लैंग्वेज होती मान लो लिखा था ऑन 1 अप्रैल 2017 machinery installed on July 2015 costing 10,000 was become absolute and sold for 3,000। देखो पहली मशीन 30,000 है, ध्यान समझना बात को, 30,000 की मशीन है, इसका 1/3 कितना होता है, तो अगर आप इसका 1/3 निकालो तो 10,000 होता है। तो यहां तो आपको 1/3 बोला था, 1/3 ना बोल के आपको सीधे 1/3 ना बोल के बोला कि 10,000 की मशीन बेच रहे हैं। मतलब पहली मशीन से कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, उसके लिए लिखने की 2 लैंग्वेजेस होंगी, या तो 1/3 1/4 1/6 ऐसे लिखा होगा, या फिर अमाउंट के फॉर्म में लिखा होगा। जैसे मैं बोल देता यहां पे कि 1/3 ना लिखे कि 10,000 की मशीन बेच दी पहली मशीन में से, पहली मशीन 30,000 की, उसमें से 10,000 कितना हुआ, तो बोल के सर 10,000 1/3 हुआ, तो 1/3 या फिर 10,000 बात एक ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेजेस 2 तरीके से हो सकती है, दोनों लैंग्वेजेस को मैं यहां पे आपको डिस्कस करो, क्वेश्चन एक जैसे ही बनेगा, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ध्यान से समझना। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछना हो, क्योंकि हम आपके लिए ही यहां पर बैठे हैं। तो हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। याद रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा ही आएगा, तो दिमाग में रख लो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन से आए चाहे फिर रिटर्न डाउन से आए। तो अभी मैं आपको स्ट्रेट लाइन करा रहा हूं, फिर अगला लेक्चर में एक रिटर्न डाउन का भी क्वेश्चन करा दूंगा। दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली 6 मार्क्स का आना ही आना है। फॉर्मेट है इसका, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
ठीक है, पहला पेज है, आगे हम फॉर्मेट बना लेंगे आगे जैसे बढ़ेंगे। जरा हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला है। देखो सबसे पहले आपने जुलाई 2015 में एक मशीन खरीदी, डेट डालो 1 जुलाई 2015 मशीन खरीदते हैं तो डेबिट में लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। पहली मशीन खरीदी गई है, मशीन नंबर फर्स्ट 30,000 रुपए की। अब देखो साल कब खत्म होगा, तो साल आपका खत्म होगा सर 31 मार्च को बोला गया था, तो 31 मार्च 2016 को खत्म होगा। अगर आप ध्यान से देखो मार्च 16 से पहले जनवरी 2016 आता है, तो याद है मतलब आपने पहले साल में 2 मशीन खरीदी है। टू बैंक अकाउंट, आपने एक मशीन नंबर सेकंड खरीद लिया, कितने का 20,000 का। तो पहले साल में आपने 2 मशीन खरीदी। आप क्वेश्चन को देखो तो ये 2 मशीन आपने पहले साल में खरीदी, ये उसके अगले साल में खरीदी, और उसके अगले साल में पहली वाली का 1/3 हिस्सा भेज दिया। ठीक है, 31 मार्च को एंड करेंगे। सर एंड पे क्या लगता है, तो डैप लगता है, बिल्कुल सही बात। मशीन फर्स्ट, देखो 30,000 की मशीन है, 10% डैप का रेट है, और आपने जुलाई से खरीदो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो आप बोलोगे सर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो 2250 रुपये का डैप हो गया। मशीन सेकंड पे भी डैप लगाओगे तो मशीन सेकंड 20,000 की है, 20,000 का 10%, बट ये मशीन आपने कब खरीदी है, जनवरी, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च, तो 500 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया। अब हम टोटल कर देंगे, 50,000 टोटल हो गया, बैलेंस निकालते हैं ना, तो 50,000 आपका टोटल हो गया, घटा देंगे तो बाई बैलेंस सीडी टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है 50,000। कैलकुलेटर, आपका टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कैलकुलेशन में टाइम खराब ना हो। लेकिन याद रखना आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आपको 11th में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। तो 47,250 का बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हम आगे लिख देंगे अगले साल। देखो मार्च में खत्म हुआ तो 1 अप्रैल 2016 को नया साल स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। ये मुझे लगता है यहाँ तक पहले साल में कोई दिक्कत किसी को, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बोलना कि सर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं उसको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा आपको। अब देखो दूसरे साल का जो एंड होगा वो 31 मार्च 2017 को होगा, और अगर आप ध्यान से देखो तो उससे पहले आपने अक्टूबर 2016 में एक और 10,000 की मशीन खरीदी है, अक्टूबर 2016 खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3 10,000 की। अब एंड पे डैप लगेगा, अब बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से बनता हूं। मशीन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, मशीन फर्स्ट थी 30,000 की, तो सीधे लगना है पूरे साल का तो 3,000 रुपए, ठीक है ना। मशीन सेकंड कितने की है 20,000 की, तो कितना लग जाएगा, तो बोलोगे सर 20,000 का 2,000 हो गया। और मशीन थर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो आपने जो अक्टूबर में खरीदा, तो अक्टूबर से लेकर मार्च सिर्फ 6 महीने होता है, तो आपको सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 500 रुपए का इस पर डेप्रिसिएशन हो गया। मुझे लगता है आपको यहां तक कोई डाउट होगा, क्लियर है। टोटल कर लेते हैं 57,250 घटा देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा, तो घटा लेते हैं जरा कितना बैलेंस आ रहा है। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ बच्चों कि हाँ सर यहां थोड़ा सा डाउट लग रहा है या कोई चीज़ हमें समझ नहीं आई। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके बोल सकते हो। वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना कि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे, और आपके प्यार से ही हमारा नाम है, तो प्यार दिखाते रहे और वीडियोस को देखते रहे, समझते रहे, कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताते रहे। तो ये देखो आपका 2 साल खत्म हो गया, यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट होगा। अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, हम अकाउंट फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ऊपर का तो आपको पता ही है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, तो मैं लिख नहीं रहा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो देखो 1 अप्रैल 2017 की डेट आ गई, तो हमने मार्च 2016 में खत्म, 17 में खत्म किया, तो अप्रैल 2017 आ गया, 51,700 बैलेंस बीडी लिख देंगे, 51,750 का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब देखो ये रहा बैलेंस, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से देखना, तो लिखा क्वेश्चन में कि अप्रैल 2017 में ही पहली वाली मशीन का 1/3 बेच दिया, तो यहां तक देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना अभी थोड़ी देर बाद। आप अप्रैल 2017 में ही हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करते टाइम पहला तो आता था डैप, जो यहां पर नहीं लगेगा। आपको याद होगा, मैं आपको फिर बता दूं, साल आपका अप्रैल में स्टार्ट हुआ, अगर आप अप्रैल में ही मशीन को बेच दे रहे हो तो मशीन तो चली ही नहीं इस साल,
तो डैप क्या लगना, मान लो यहाँ पे हम इसको अक्टूबर में बेचते, तो पहली मशीन का जो हिस्सा हम अक्टूबर में बेचते उतने हिस्से पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगता, पर डैप नहीं लगेगा यहाँ क्योंकि आप सेम डेट बेच रहे हो। दूसरा बाई बैंक, जितने में आप सेल करोगे तो आपने सेल जो करा है वो 3000 में करा है। और तीसरा निकलता है प्रॉफिट और लॉस, जो हम वर्किंग नोट से सीखेंगे, तो ध्यान से देखना। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है हम 1/3 मशीन फर्स्ट बेच रहे हैं, तो वो मशीन फर्स्ट 30,000 की, तो 1/3 कितना हो गया, 10,000 रुपया। अब देखो डैप लगाने के दो तरीके हैं, आप ऐसे देख लो। पहली साल में पहली मशीन पे 9 महीने का डैप लगा है, कितना लगा है, 2250 रुपए। ध्यान समझना, दोनों लैंग्वेज से समझ लो कि 1/3 लिखा हो ना लिखा हो, सीधा वैल्यू दी हो, तो 1/3 मशीन का डैप 2250 रुपया है, 9 महीने का डैप है, ध्यान रखना। तो आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। पहली साल जो डैप लगा 31 मार्च 2016 को, आप इस ओरिजिनल वैल्यू पे निकाल दो, 10,000 का 10% और 9 महीने का 750 रुपए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, पूरी मशीन पे 2250 रुपए का डैप लगा है, हम इसका 1/3 मशीन बेच रहे हैं तो 750। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू पे भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 30,000 का 1/3 था तो 10,000 ओरिजिनल वैल्यू 10,000 निकालता हमने। तो अगर आपको 1/3 लिखा तो डायरेक्ट 1/3 कर दो, नहीं लिखा सीधा ओरिजिनल वैल्यू दिए तो सीधा ओरिजिनल वैल्यू लिखो, और जितना डैप लगा कैलकुलेट कर दो, वैल्यू वही आनी है। तो आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों से बात चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ना तो कहानी है, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आप मिस्टेक्स ना करो, ठीक है। अब देखो दूसरी साल में जो डैप लगा, डैप ऑन 31 मार्च 2017, देख सकते हो, देखो कितना डैप लगा, दिखाता हूं मैं आपको। देखो दूसरी साल में पहली मशीन पे 3,000 रुपए का डैप लगा है, पूरे साल का डैप लगा है ना, तो 3,000 का 1/3 1000, तो आप 3,000 का 1/3 कर दो तो 1,000 रुपए का डैप हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरी मशीन पे 3,000 डैप तो 1/3 पे 1,000 रुपए डैप, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसलिए मैं आपको दोनों तरीके साथ के साथ बता रहा हूं। तीसरी साल में कोई डैप नहीं लगा, अगर लगता 2-3 महीने का तो वो डैप यहां लगाते, जैसे कैलकुलेट करके ऐसे जब भी बेचते, अब वो डैप आप यहां पर दिखाते। अगर यहां पे कोई और डेट होती, मान लो यहां अक्टूबर होता, तो 10,000 का 10% 6 महीने का मतलब 500 रुपए का डैप यहां दिखाते। अब वो डैप यहां से वर्किंग नोट में भी घटता, बट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, क्योंकि साल के बिगिनिंग में ही आप एसेट्स को बेच रहे हो। पर जरूरी नहीं कि बिगिनिंग हो, वहां पे कोई और डेट हो सकती है, तो डैप कैलकुलेट होगा। यहां तक क्लियर है। अब घटा दो, देखो 8250 आ गई वैल्यू, और हम अब इसको सेल जो कर रहे हैं वो सिर्फ 3000 में सेल कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 5250 का आपको लॉस आ गया। बिल्कुल सही बात है, लॉस ऑन सेल आ गया 5250। फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, कोई दिक्कत लॉस में, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लॉस आ गया 5250। ध्यान रखना, या तो लॉस निकलता है या प्रॉफिट निकलता है। लॉस निकला तो आप इधर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5250। यही अगर लॉस की जगह प्रॉफिट निकल जाता तो आप इस साइड लिखते। ध्यान रखना, सेल में 3 चीजें आती है, पहला डाप आता है। इस क्वेश्चन में डाप इसलिए नहीं आया क्योंकि बिगिनिंग में ही सेल कर रहे हैं, अप्रैल में स्टार्ट हो, अप्रैल में ही बेच दिया। कोई और डेट होती तो पहला तो डाप आता, दूसरा जितने बेचा बाय बैंक सेल आया, और तीसरा आता है प्रॉफिट या लॉस। तो लॉस है तो इस तरफ, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ। निकालना कैसे मैंने आपको वर्किंग नोट में सिखा दिया। ये हो गया आपका सेल ऑफ एसेट्स। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करके बताना, हम इसको और अच्छे से आपको समझाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हमको कुछ करना नहीं है, 31 मार्च को क्लोज करना है और क्लोजिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है। और ये जरा ध्यान से देख लेना, देखो मशीन सेकंड जो थी वो 20,000 की थी तो 2,000 रुपए का डैप हो गया। मशीन थर्ड 10,000 की थी तो 1,000 रुपए का डैप हो गया, ठीक है। पहली मशीन 30,000 की थी, पहली मशीन कितने की थी आप, मैं साइड में लिख दो 30,000 की थी, पर इसमें से 10,000 का तो आप बेच चुके हो ना, तो 20,000 का ही बचा है। आप ऐसे भी देख सकते हो, पहली मशीन 30,000 की 1/3 बेच दिया तो 2/3 बचा है, तो पहली मशीन का 2/3 होगा 20,000, तो उस 20,000 के ऊपर डैप लगेगा, बस इसको ध्यान रखना। तो 2,000 का इसके ऊपर डैप हो गया। ये पूरा काम हो गया। अब इसको जोड़ लो, 51750 और हम इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद देखते हैं कितना आंसर आता है। चलो घटाते हैं, 51750 माइनस 3000 माइनस 5250 माइनस 224 5000, 38500 आपकी वैल्यू आ गई। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त और आपके हो गए पूरे 6 नंबर। फटाफट से आप इसको देख लो। ये देखिए, देखो ये क्वेश्चन था आपका, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका दूसरा पेज, पहले पेज का, ये दूसरा पेज और ये आपका है आखिरी पेज।
कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना बच्चों, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।